नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। आयोजक पूज्य पंचायत सिंधी समाज सिंधु एकता संघ और सिंधु सेवा समिति द्वारा प्रायोजक प्रकाश गोलछा परिवार द्वारा स्वर्गीय हुक्मी चंद गोलछा की स्मृति में एक दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आमापारा स्थित समाज भवन में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि साहित्यकार सुरजीत नवदीप थे और अध्यक्षता सिंधी समाज अध्यक्ष चंद्रलाल जसूजा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में शिविर प्रायोजक प्रकाश गोलछा, महेश रोहरा, किशोर चारवानी, अशोक दुम्बानी, लखू भाई भानुशाली, श्री राजकुमार चौगवानी, हीरा नरसिंघानी और नरेंद्र रोहरा उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन प्रकाश वाधवानी ने किया। इस अवसर पर महिला दिवस पर महिला ऑटो चालकों को भी सम्मानित किया गया। अतिथि सत्कार पश्चात वक्ताओं ने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर की तारीफ करते हुए आयोजकों प्रायोजकों को शुभकामनाएं दी। स्वास्थ्य शिविर में रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल के पुत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष जैन, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर अजीत सदानी, पेट रोग डॉक्टर साकेत अग्रवाल और हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर विनोद आहूजा ने अपनी सेवाएं शिविर में दी। क्षेत्र के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि जायसवाल ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि अब कैंसर से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। स्वास्थ्य शिविर आयोजक पूज्य सिंधी समाज अध्यक्ष चंद्रलाल जसवानी ने कहा कि समाज सेवा की परंपरा निरंतर जारी रहेगी। शिविर प्रायोजक प्रकाश गोलछा ने कहा कि स्वर्गीय बाबूजी के दिखाए रास्ते पर चलकर परिवार मानव सेवा करता रहेगा। पूर्व समाज अध्यक्ष महेश रोहरा ने कहा कि उन्हें यह देखकर बेहद प्रसन्नता हो रही है कि समाज की नई कार्यकारिणी मानव सेवा के लिए तत्पर है। सभी आए हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब, डॉक्टर रवि जायसवाल जी, आपने हमें इतना सरल तरीके से बहुत ही सारांश में एक कैंसर के प्रति जागरूकता लाने के लिए बहुत ही अच्छे से समझाया। घर के चूल्हा चौके में रहती थी, आज हम देख रहे हैं महिलाएं घर की जिम्मेदारी के अलावा अपने काम में अपने परिवार को चलाने के लिए हर तरह से मेहनत करना, आगे बढ़कर परिवार चला रही हैं। तो धमतरी की गोलछा परिवार से उनकी स्मृति में देखो, ये एक संस्कार है। बड़ों के आशीर्वाद से जो परिवार आगे बढ़ता है, आज उनकी याद में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है गोलछा परिवार द्वारा। आदरणीय प्रकाश भाई गोलछा भी हमारे बीच में पधारे हैं मंच में। आपका भी तालियों से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में एक मातृ शक्ति जो है, हमारी माताएं, हमारी बहनें, कल बड़े ही देश में विदेश में महिला दिवस मनाया गया है। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, एक कैंसर का जो रोग है, दिन प्रतिदिन हमारा देश क्या पूरे विदेशों में, खास करके जो अपन महिलाओं का कैंसर देखते हैं, सुनते हैं, आज उनके विशेषज्ञ डॉक्टर रवि जायसवाल जी जो अभी अभी पधारे हैं, मैं आपको बताऊं तहे दिल से आपका तालियों से हार्दिक हार्दिक फिर से स्वागत है। आप USA से पधारे, वहां से पढ़ाई कर आप आए हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आप जैसे इतने बड़े डॉक्टर छत्तीसगढ़ में आकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वो भी हमारे नजदीक रायपुर में रामकृष्ण हॉस्पिटल केयर से आज अपनी सेवाएं देने निःशुल्क परामर्श एवं जांच करने आप धमतरी में आए हैं। हमारे एक छोटे से निवेदन के लिए, निवेदन से मैं
आप सभी को और ज़्यादा उसकी जानकारी, उनका लाभ देने के लिए आप सभी को मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि आप हमारे आए हुए जांच करवाने धमतरी के सभी का आगे अपनी जानकारी कुछ करेंगे, ताकि इनको कुछ आगे स्वास्थ्य के लिए तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो। मैं आदरणीय डॉक्टर साहब को मंच में निवेदन करता हूं, आप अपनी जानकारी छोड़ देंगे। सिंधी समाज के माध्यम से और गोलचा जी परिवार ने एक अच्छी पहल रखी है, जिसके माध्यम से हम आप लोग तक पहुंच सकते हैं, कुछ जानकारी आपको दे सकते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रवि जायसवाल, मैं रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में कैंसर डिपार्टमेंट का हेड हूँ और बॉम्बे और यूएस में ट्रेनिंग के बाद 4 साल से रायपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जैसा कि आप कैंसर के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि पहले एक समय ऐसा था कि कैंसर के नाम से सब लोग डर जाते थे। तो कैंसर का नाम सुन के ही इंसान हार जाता था, उसके परिवार वाले हार जाते थे और ऐसा लगता था कि अब कैंसर किसी को हो गया मतलब उसका तो अंत तय है, उसके परिवार का भी अंत है। लेकिन पिछले 10-15 सालों में जो कैंसर में डेवलपमेंट हुआ है, इलाज में, जांच में, अवेयरनेस में, इसके माध्यम से ये बीमारी को हम पहले दूसरे स्टेज में पकड़ पा रहे हैं, जहाँ पे इसका इलाज पूरी तरह संभव है। कई कैंसर को हम तीसरे चौथे स्टेज में पकड़ते हैं। पहले तो ऐसा होता था कि चौथे स्टेज में कैंसर है मतलब 3 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना। कैंसर के इलाज में बस 3 ही ऑप्शन उपलब्ध रहते थे, या तो कीमोथेरेपी कराएंगे, या तो ऑपरेशन कराएंगे, या तो सिकाई कराएंगे। इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन दिन ब दिन जो इस पे रिसर्च हो रहा है कि अब क्या नई दवाइयाँ हम इसमें लाएं ताकि हम ये बीमारी को जल्द से जल्द पकड़े और चौथी स्टेज में भी ये बीमारी को हरा सके, ये रिसर्च के माध्यम से 2 नई ट्रीटमेंट अब कैंसर के इलाज में आई है। एक है टारगेटेड थेरेपी और दूसरी है इम्यूनोथेरेपी। टारगेटेड थेरेपी का ये मतलब है कि हम वो रास्ते को ढूंढ निकालते हैं जिसके माध्यम से कैंसर फैल रहा है। कीमोथेरेपी के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि कीमो कैंसर की दवाई है जिससे बाल झड़ेंगे, उल्टी होंगी, सारे साइड इफेक्ट्स है। इसका नाम लेके आधे लोग कहते हैं कि नहीं, मेरे को कैंसर हुआ है, मैं कीमो नहीं कराऊंगी, बाकी जो करना है कर लो, कीमो नहीं कराओ। टारगेटेड थेरेपी स्पेसिफिकली वो कैंसर के सेल को मार गिराती है। इसमें कीमोथेरेपी जैसे साइड इफेक्ट नहीं होते, आपके बाल नहीं झड़ेंगे, उल्टी नहीं होगी, दस्त नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी, थकान नहीं होगी। और टारगेटेड थेरेपी के माध्यम से चौथे स्टेज में भी ये बीमारी को ठीक किया जा सकता है। कई हमारे ऐसे मरीज हैं आपके धमतरी के भी और पूरे छत्तीसगढ़ के, जो चौथी स्टेज कैंसर में भी नॉर्मल अपना जिंदगी जी रहे हैं। टारगेटेड थेरेपी केवल एक टैबलेट के माध्यम से होता है। एक टैबलेट जैसे बीपी का मरीज बीपी की गोली खाता है, शुगर का मरीज शुगर की गोली खाता है, ऐसे ही ये कैंसर के मरीज अपनी एक गोली खाते हैं और जिससे ये अपनी नॉर्मल लाइफ स्पैन जीते हैं। ऐसा ही एक नई टारगेटेड थेरेपी के अलावा ट्रीटमेंट आई है जिसे हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। उदाहरण के लिए संजय दत्त जी को चौथे स्टेज का फेफड़े का कैंसर है। उनका इलाज कीमोथेरेपी से नहीं हो रहा है, उनका इलाज इम्यूनोथेरेपी से हो रहा है। इम्यूनोथेरेपी यानी ऐसी दवाई जो आपके शरीर की प्रतिकार रोधक शक्ति को इतना मजबूत बना देती है कि आपका शरीर ही कैंसर की पेशी को मार गिराता है। इसमें कोई आर्टिफिशियल केमिकल आपके बॉडी में नहीं दिया जाता है, बस एक इम्यून बूस्टर 100 ml का इंजेक्शन हर 21 दिन में आपको लगाना है। अब आप कहोगे कि डॉक्टर साहब आप तो बात कर रहे हो कि अमेरिका में ऐसा होता है, संजय दत्त जी ये इलाज कराते हैं, ये तो सारे महंगी चीज़ें हैं, अब हम आम लोग ये सारी फैसिलिटी का कैसे इस्तेमाल करें? तो मैं आपको बता दूं कि ये सारी चीज़ें टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी
ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि ये लाखों करोड़ों रुपए की है, ऐसा नहीं है। टारगेटेड थेरेपी 3,000 रुपये महीना, 5,000 रुपये महीना, 15,000 रुपये महीने की गोली है। इम्यूनोथेरेपी 37,000 रुपये एक डोज की इसकी कीमत है। 6 डोज यानी 2-2.5 लाख रुपए के इलाज में ये चौथे स्टेज में भी बीमारी पूरी तरीके से ठीक हो सकती है। आयुष्मान भारत स्कीम सरकार की चलती है, इसके माध्यम से इलाज संभव है। उनका बुके देकर स्वागत करेंगे श्री महेश अरोड़ा जी, श्री जसवानी जी, किशोर जी, सभी से निवेदन है जोरदार तालियों से स्वागत। आदरणीय डॉक्टर साहब सभी मंच में बैठे सभी का सम्मान करें। अब हमारे आदरणीय महेश अरोड़ा जी। सिंधी समाज में आज शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे गोलचा परिवार भी संयुक्त रूप से हैं। मंच में सम्माननीय समाज के अध्यक्ष श्री चंदूलाल जसवानी जी, लक्खू भाई जी गुजराती समाज से, गुरदीप नवजीत जी, नरेंद्र रोहरा नेता प्रतिपक्ष, डॉक्टर वाशानी जी, गोलचा जी, हमारे किशोर चारवानी उपाध्यक्ष, रामू वाधवानी जी उपाध्यक्ष, और हमारे डॉक्टर रवि जायसवाल जी उपस्थित, मेरी मातृशक्ति नमन सभी को जितने आए हैं। क्योंकि मैं डॉक्टर रवि जायसवाल जी से बात कर रहा था, उनकी बातें भी सुना। वाकई में ये जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले तो जब भी कोई बीमारी होती है वैसे ही एक माहौल बन जाता है, माइंड सेट हो जाता है कि कोई कैंसर बोल दिया तो डॉक्टर अगर बोल दिया कैंसर है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में इतनी चीज चली जाती है कि आदमी बोलता है स्थिति खराब हो गई। लेकिन वही डॉक्टर साहब अगर प्यार से समझाए, या कोई भी हम किसी भी चीज के लिए इलाज के लिए जाते हैं तो ज्यादातर हमारा भरोसा डॉक्टरों के ऊपर रहता है। लेकिन वही डॉक्टर साहब अगर इलाज के प्रति संवेदनशीलता दिखाएंगे और उतना इजी गोइंग, मैं देखा बहुत से मरीज तो ऐसे ठीक हो जाते हैं उनकी बातों से। तो कहीं ना कहीं हमें इस कैंसर रूपी जो आज बहुत सालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उसकी नई नई आधुनिकताओं में डॉक्टर रवि जायसवाल जी ने बताया कि कहीं हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है हम जागरूक नहीं हैं, और अभी मीडिया, सोशल मीडिया से लेकर इतनी जागरूकता हम बढ़ा सकते हैं कि हम अपने ही भाइयों बहनों में क्यों किसी को खोएं, क्यों किसी का परिवार ऐसा विघटन में चले जाए। तो हम कहीं ना कहीं संवेदनशील के रूप में आगे मानवता के रूप में हम ऐसे कार्य करें जो डॉक्टर साहब ने बताया। अभी डॉक्टर साहब से चर्चा हुई, मुझे याद है मेरे छोटे भाई रामू रोहरा जो भी प्रदेश महामंत्री है, उनके 1 साल 1.5 साल पहले प्लेटलेट्स गिर गए थे। मैं यहाँ से तुरंत रामाकृष्णन में गया था, यही डॉक्टर साहब बैठे थे, तो प्लेटलेट्स गिर गए थे, उसने तुरंत संभाला और हम लोग चिंताग्रस्त हो गए थे, लेकिन बोले आप चिंता मत करो, ये कोई चीज नहीं, हम संभाल लेंगे। तो अभी वही बात चल रही थी मेरी डॉक्टर साहब से, तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर साहब है, और जिस हिसाब से उन्होंने अपने जीवन की शैली बताया, हमको किस आधार पर अपने जीवन को जीना चाहिए। वाकई में हम इन टिप्सों को अगर हम इतना सुन रहे हैं और उसके बाद अगर हम उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो ये शिविर लगाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। रोहरा परिवार के द्वारा जो हमारी बहनों को प्रोत्साहन सम्मान देना है, ऑटो रिक्शा चलाने वाली उनकी तरफ से है। और आज की जो दवाई जो मेडिकल लगा है, जो डॉक्टर साहब लिखेंगे, हमारे आदरणीय अशोक दुम्मानी जी राखेचा मेडिकल स्टोर वाले बैठे हैं, इनकी तरफ से है। और हमारे बीच में अभी अभी जैसे रोहरा जी ने बताया कि धमतरी के चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर श्याम सुंदर वाशानी साहब अभी हमारे बीच में अभी आए हैं। आपका तहे दिल से तालियों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रोहरा जी से 2 शब्दों में आशीर्वाद रूप में 2 शब्द आप आके माइक में हमें संबोधित करें, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज में आकर एक अच्छा कार्य किया, उसके लिए मैं उनके हृदय से साधुवाद देता हूं। आज जो शिविर का आयोजन किया गया, इस शिविर का आयोजन लगातार हम यहाँ कर रहे हैं, समाज के सहयोग से कर रहे हैं, लेकिन इस समाज में हमारे पास एक हीरा है जिसका नाम भी हीरा है। वो लगातार इस सेवा को करने के लिए हमेशा आतुर रहता है और सभी से सहयोग कर ये कार्यक्रम संचालित करता है।
ऐसे हीरा भाई से मैं बख्श निवेदन करूंगा, एक बार ताली बजा के उसका स्वागत। एवं अभी डॉक्टर साहब जी एक अच्छी बात बताएं, मैं उसको दूसरे शब्द में बताऊंगा कि हम लोग बहुत लोग यहाँ बैठे हैं, कईयों को जानकारी होगी, कईयों को नहीं होगी कि कैंसर का टीका निकला है। इसकी जानकारी मुझे तो नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने आज अपने इस आयोजन में बताया, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए अच्छी बात है कि हम अपने बच्चों को 11 साल से 14 साल से 25 साल तक जो उन्होंने मार्गदर्शन दिया है और सब अपने बच्चों को लगाए, और वो भी ये सरकार उपलब्ध कराती है, फ्री में उपलब्ध कराती है। ऐसी जानकारी के लिए मैं डॉक्टर साहब के लिए निवेदन करूँगा, सभी के सम्मान में ताली दें। जिनको सम्मानित कर होता है स्वयं धन्य समान, जिनको सम्मानित कर होता है स्वयं धन्य समान, ऐसे शिखर पुरुष को हम सभी का शत नमन प्रणाम, शत नमन। आदरणीय सुरजीत नवदीप जी जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कवि भी रह चुके हैं, हमारे गुरुदेव रह चुके हैं, आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनको सम्मानित से मंच में संक्षिप्त रूप में आशीर्वाद देने के लिए पढ़ाई लिखा हूँ। जी आप इससे बात करें, डॉक्टर साहब आप इससे बात करें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बीमारी की बात हुई, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, ये दवाई खाओ, ये क्यों नहीं बोलते कि ये दवाई मत खाओ। न कोई दवाई खाए न आपके पास जाए। हम तो अपने घर में आराम से रहने नहीं देते। मैंने इसीलिए एक जगह मैंने लिख दिया है, ऐसी शिक्षा मत दो, ऐसी शिक्षा मत दो कि तमीज गायब हो जाए। ऐसी शिक्षा मत दो कि तमीज गायब हो जाए, शरीर पर न बनाए और मरीज गायब हो जाए। तो मैं आप सब महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा, मन में आता है मैं आज कह दूँ, क्योंकि आप लोग घर की रेख रेख करती हैं। मैं गलत बोल गया, मैं गलत बोल गया। आप लोग रेख देख नहीं करते, देख रेख तो हम करते हैं। खिलाने पिलाने का आप लोग करते हैं, बढ़िया से बढ़िया, अच्छा से अच्छा। मैंने एक बात तो कही अभी लखनऊ में कि कमाता कोई है, खाता कोई और है। कमाने हम लोग, खाने वाले खाए जा रहे हैं, खाए जा रहा हूँ। तो मैंने लिखा, कौन फूल कैसा है तितलियां समझती हैं, कौन फूल कैसा है तितलियां समझती है, और बात अपने मतलब की लड़कियां समझती है। कौन फूल कैसा है तितलियां समझती है, बात अपने मतलब की लड़कियां समझती हैं। अरे कांच ही सही लेकिन, कांच ही सही लेकिन बेजुबान मत समझो, कब कहाँ खड़कना चूड़ियां समझती। और आप सब लोग को बधाई देता हूँ मैं, महिलाओं को। मेरे तो कई बार मैं लोगों से मजाक भी करता हूँ कि मेरा मन होता है ये सारी महिलाएं जो घर में इतना काम करती है, इनके चरण छू लूं। तो लोग कहते हैं सुरजीत जी महिलाओं के चरण छू, मैंने कहा समझते नहीं हो। महिला के चरण छूने का मतलब ये नहीं है जो मैं कह रहा हूँ, उसका मतलब ये जब ये हटेंगी तब उसके धूल को लेकर माथे पे लगाऊंगा। आप सब वंदनीय हैं, मेरे सारे मित्र जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, और संस्था के लोग तन मन और धन से मिलकर जो सब सेवा सिंधी समाज के लोग कर रहे हैं, ये बधाई की बात है। इतना कम समय में इतने लोगों को बुलाना, बातचीत करना, और मैं तो एक जगह पे लिख भी दिया, मेरे इन बालों को देखकर डरता कुछ लोग क्या कहते मालूम, ये सफेद हो गए।
उनका भी सफेद हो गया क्या? अरे मैं कहा मेरे साथ मतलब है कि उनसे मतलब है। तो मैंने लिखा एक नया रूप और तालियां बजा देना, एक नया रूप धर लिया मैंने, एक नया रूप धर लिया मैंने, अरे काला धर था सफेद कर लिया मैंने, काला कर लिया मैंने। मैं बहुत सी बधाई देता हूँ, समय भी बहुत कम, सारी बात डॉक्टर साहब ने ऊपर से लेकर नीचे तक समझा दिया। आप लोग को नहीं समझोगे तो उसको आप जानो, और समझ गए तो हमें बताइएगा, डॉक्टर साहब को बताइए। तो आप सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। आज यहाँ विराजमान सिंधु सेवा समिति के परम सम्माननीय अध्यक्ष चंद्र जसवानी जी, समाज के उपाध्यक्ष किशोर वाधवानी जी, रामू वाधवानी जी, परम सम्माननीय डॉक्टर जायसवाल जी, मंच में विराजमान हमारे वरिष्ठ और हमारे निकट सहयोगी राजू जोगवानी जी, मंच में विराजमान परम सम्माननीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त माननीय कवि सुरजीत नवदीप जी, और हमारे बुजुर्गवान दादाजी जो बुजुर्ग वृद्धावस्था आश्रम चलाते हैं, आदरणीय लक्खू भाई, मंच में विराजमान परम आदरणीय नरेंद्र रोहरा जी, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम धमतरी, हमारे मेडिकल व्यवसाय से जुड़े समाज के हर कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता निभाने वाले आदरणीय अशोक कुंभानी जी, और इस प्रकार के आयोजनों का सफल संचालन एवं व्यवस्था को संभालने वाले हमारे नरेंद्र रोहरा जी ने कहा, हमारे और भी महेश रोहरा जी ने कहा कि वास्तव में हीरा है जो अपने बच्चे के साथ और समाजजनों के सहयोग से, समाजजनों के मार्गदर्शन से बहुत समय से, लंबे अरसे से इस प्रकार का आयोजन करते आ रहे हैं। मैं आप सभी समाजजनों को और भाई हीरा नरसिंघानी जी को बहुत बहुत बधाई साधुवाद दूंगा कि इस प्रकार के आयोजन कर आप जो रायपुर नहीं जा सकते या जिनको तकलीफ है वो कितने बड़े हॉस्पिटल के यहाँ जो डॉक्टर हैं उनको उन्होंने आमंत्रित किया, और इसमें मैं सिंधु सेवा समिति के समस्त पदाधिकारियों को भी अपनी तरफ से धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को बाबूजी की स्मृति में किया। समाज के प्रति जागरूकता है। हमेशा वो अपनी वाणी में यही कहते हैं कि अपने ही घर में दीपक जले वो रोशनी किस काम की, अपने ही घर में दीपक जले वो रोशनी किस काम की, और जो दूसरों को काम नावे वो जिंदगी किस काम की, वो जिंदगी किस काम की। आदरणीय जसवानी साहब, चंदू भैया, हमारे समाज के मुखी, आप अंत में संबोधित करेंगे। इसका अगर हम किसी को श्रेय दें तो हमारे जो हीरा नरसिंघानी जी हैं, ये पूरा श्रेय उनको जाता है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। वो हमेशा ऐसे कामों में लगे रहते हैं जिससे सर्वजन और सभी का कुछ न कुछ लाभ मिले। वो जिला अस्पताल में भी निरंतर अपना प्रयास करते रहने कि ज़्यादा से ज़्यादा शासन से सेवा ले सकें, जिसका फायदा सबको मिले। मैं हमारे रामकृष्ण हॉस्पिटल रायपुर वालों को, डॉक्टर साहबों को भी धन्यवाद दूंगा कि वो धमतरी आकर के अपनी सेवा दे रहे हैं। और मैं ये चाहूँगा कि हम सब मिलकर यह जो आयोजन कर रहे हैं, जिसमें हमारे प्रकाश गोरखा जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, तो हम सब इसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा ले सकें। ऐसे
प्रोग्राम निरंतर होते रहते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए ज़्यादा लोग आएँ, ऐसा हम लोग प्रयास करें। और मैं सभी को धन्यवाद दूंगा कि आप आएँ और सर्व समाज इसका फायदा ले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी महिलाओं का तहे दिल से सम्मान हो रहा है। महिला शक्ति, नारी शक्ति प्रोत्साहन देने के लिए, उनकी हिम्मत उपजाय करने के लिए बाहर में उनकी ऑटो खड़ी है। 2 मिनट के लिए चाहूँगा आप सभी चलें, उनको गिफ्ट के रूप में, प्रोत्साहन के रूप में हमारी बहनों को सम्मान करेंगे। भैया, आपके कार्यकाल में बहुत सारे काम हुए और लोग याद करते हैं, और उस परंपरा को नए जो मुखी हैं वो भी आगे बढ़ा रहे हैं, नए मुखी। और कैसा देखते हैं आप, क्या लगता है? नहीं, बहुत बढ़िया है। हमारे जो नए मुखी हैं श्री चंदूलाल जसवानी जी, उसमें एक जुनून है, जज्बा है, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि वे हमारी इस परंपरा को आगे निरंतर बढ़ा रहे हैं जी। और मैं ऐसा ही चाह रहा हूँ कि ऐसी ही हमारे समाज के अंदर में जो भी मुखिया बने, इसी परंपराओं को आगे बढ़ाए। और मैं समझता हूँ जो हम लोग लगातार कार्य करते आ रहे हैं, वही कार्य का अनुसरण भी कर रहे हैं और उससे अच्छा करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि क्या होता है, जनरली समाज को चलाना, जब हम चलाते हैं समाज को तो बहुत सी चीज़ें आती है, लेकिन वे लगातार इसके पूर्व में भी उपाध्यक्ष रह चुके हैं, अनुभव भी है और अच्छी उम्मीदों के साथ आए हैं और जज्बा भी है काम करने का। तो हम मेरे साथ, मैं उनका हमेशा सहयोगी रहूँगा और वो अच्छा कार्य करेंगे, ये पूरे समाज को भी उम्मीद है और निरंतर करेंगे। और जैसा भी चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे दूसरे कार्य भी हो, एजुकेशन के लिए हो, निर्माण संबंधित हो, सब वो कार्य करेंगे और निरंतर निश्चित तौर पे सिंधी समाज का जो नाम है वो उसको आगे बढ़ाएंगे। ये मेरी शुभकामनाएं हैं और हम सभी समाज वाले मिलके हमारे इन मुखी को, जो चंद्रलाल जसवानी है, उसको हम पूरा सहयोग देंगे, पूरी टीम को। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओके जी, आज समाज में किस तरह के आयोजन होने जा रहे हैं? जी, सभी को सादर नमस्कार। आज हमारे सिंधी समाज के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जो कि रामकृष्ण हॉस्पिटल जो है रायपुर की, उनके डॉक्टरों के द्वारा किया जाएगा। इससे हमारे सर्व समाज के लिए है, ये पूरे समाज को बहुत फ़ायदा होगा। और ये सभी के पास सूचना भिजवाई गई है कि सभी को जानकारी हो और सर्व समाज इसका पूरा फ़ायदा उठा पाए। और इसके साथ साथ ही एक कैंसर के संबंधित भी जानकारी दी जाएगी, जिसके लिए अलग से आधे घंटे का समय रखा गया है, जिसमें हमारे सब डॉक्टर साहब उसके लिए एक बहुत उपयोगी जानकारी देंगे। आज ये प्रोग्राम 3 बजे तक चलेगा, जिसमें हम चाहेंगे कि सभी सर्व समाज ज़्यादा से ज़्यादा आकर के इसका फ़ायदा उठाए। प्रकाश भैया, बताते हैं बाबूजी जो है हुक्मीचंद जी गोलछा जी, उनके बड़े प्रगाढ़ संबंध रहे हैं, सिंधी समाज के जो भी मुखी रहे, जो भी पदाधिकारी रहे या समाज से जी, बड़ा संपर्क था। हाँ जी। तो आज उनकी स्मृतियों को जीवंत करने के लिए किस तरह का सहयोग आप लोग के द्वारा किया जा रहा है? ये समाज के द्वारा ही हेल्थ कैंप, स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है जी। और उन्होंने कहा कि भाई हम इस कार्यक्रम को बाबूजी की स्मृति में रखना चाहते हैं। हाँ। तो मैंने, मेरे से हीरा नरसिंघानी जी ने संपर्क किया। हाँ। तो मैं बोला कोई दिक्कत नहीं है जी। और मुझे कुछ सहयोग करना है तो बताइए करके। तो उन्होंने मुझसे कोई ऐसा सहयोग नहीं लिया। हाँ। बोले हम कर रहे हैं। हाँ। कैंप का आयोजन जो है सिंधु सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है। हाँ। और इसमें प्रचार प्रसार में जो भी है अपन काम किए बंटवाने का, बाकी और ऐसा कुछ अपन लोग नहीं किए। पूरा सिंधु सेवा समिति के द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम। बाबूजी के दिखाए मार्गदर्शन, जी, उस रास्ते पे कितना प्रयास कर रहे हैं आपका परिवार चलने का? हमारे इससे पहले भी और सिंधु सेवा समिति के द्वारा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। तो उसमें बाबूजी ने जो भी अपने से मदद हो सका हमेशा करते थे। और ये बोलते थे कि मुझे नाम की लालसा नहीं है। और उसी के चलते हम लोग भी कई सारा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं
और स्वास्थ्य परीक्षण शिविर वगैरह है, रक्त परीक्षण शिविर वगैरह है, उसका आयोजन हम लोग करवाते हैं। पिछले 2 साल पहले हमने एक बहुत विशाल स्वास्थ्य परीक्षण शिविर धमतरी क्रिश्चियन हॉस्पिटल के मार्गदर्शन में बिरगुड़ी में करवाया था और करीब करीब 300 से 400 लोगों का वहाँ स्वास्थ्य परीक्षण करा के उनको दवाइयाँ उपलब्ध कराई गई थी। आज ये जो इनका जो सिंध समाज का जो नए मुखी बनने के बाद नया कार्यकाल प्रारंभ हुआ है जी, क्या लगता है वो आगे वैसी ही सफलता मिलेगी जैसे पिछले कार्यकाल में मिली थी इनको? हाँ, वो लोग बहुत जुझारू है और खूब मेहनत तो कर रहे हैं इस दिशा में जी। और वैसे भी सिंधु समाज जो है वो सेवाभावी समाज के नाम में भी जाना जाता है, तो जरूर करेंगे। और जो अभी जो मुखी बने हैं और जो भी इनके पदाधिकारी हैं सभी सक्रिय रूप से उसमें भागीदारी निभा रहे हैं, तो उम्मीद तो है कि इस प्रकार से आयोजन इनका किया जाएगा। और हमारे से भी जो सहयोग कभी आवश्यकता होगी तो हम समय समय पे सहयोग करने का पूरा आश्वासन देते हैं और बाबूजी की जो सोच थी उसको भी हम लोग पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा, आज ये सिंध समाज भवन में आप सब मन ऑटो चालक मन सकलाए हो, क्या कार्यक्रम के तहत आए हो? हमारे सम्मानित होने के लिए आए जी। सम्मानित के लिए बुलाया जी। ये समाज लोगों से सम्मान पाकर कितना खुशी का अनुभव होता है, क्या लगता है? वो तो बहुत है, इतना खुशी है हम लोग को। तो सम्मानित सब जाने शहर के लोग, लेडीज लोग ई रिक्शा चला रहे। ये सबसे पहले अपन नाम ले बताओ। मैं यू रिक्शा यूनियन भोला खापड़े धमतरी। हाँ, ये आप ऑटो चलाते हो? जी। आज क्या प्रकार के कार्यक्रम में यहाँ आए हो? सिंध समाज द्वारा हम लोगों को सम्मानित किया गया है, उसी सिलसिले में यहाँ आए हैं। जी, तो ये सम्मान पाके कितना खुशी का अनुभव? बहुत खुशी की बात है भैया, जो हम लोगों को बुलाए और सम्मान किए। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।